मिस्र की पिरामिडें विश्व की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत स्थापत्य कृतियों में से एक हैं। इन्हें हजारों वर्ष पहले मिस्रवासियों ने अपने फिरौनों राजाओं की कब्र के रूप में बनवाया था। इन पिरामिडों में सबसे प्रसिद्ध गीजा का महान पिरामिड है, जिसे लगभग 4500 साल पहले खुफू नामक राजा के शासनकाल में बनाया गया था। यह पिरामिड आज भी प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में एकमात्र ऐसा आश्चर्य है जो आज तक खड़ा है। इन पिरामिडों का निर्माण इतना सटीक और विशाल है कि आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी यह जानने में असमर्थ हैं कि उस समय बिना किसी आधुनिक तकनीक के यह कैसे बनाया गया होगा। इनमें लाखों विशाल पत्थरों का उपयोग हुआ है, जिनमें से प्रत्येक का वजन टनों में है। कहा जाता है कि पिरामिडों का निर्माण इस तरह से किया गया है कि उनकी दिशा चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर सटीक रूप से उन्मुख होती है। पिरामिड न केवल राजा के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे, बल्कि इनमें कई रहस्यमय कमरे और सुरंगें भी हैं, जिन्हें आज तक पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है। मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा को फिर से जीवित होने के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहिए होता है, इसलिए उन्होंने पिरामिडों को अत्यंत सुरक्षा और धार्मिक मान्यताओं के साथ बनाया। मिस्र की पिरामिडें आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये न केवल प्राचीन मिस्र की उन्नत सोच और तकनीकी ज्ञान का प्रमाण हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि मानव सभ्यता ने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां उस युग में हासिल कर ली थीं, जब न तो मशीनें थीं और न ही आधुनिक विज्ञान। पृथ्वी, जिसे हम धरती भी कहते हैं, हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। यहां पर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। पृथ्वी बहुत पुरानी है, लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी थी। यह सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। धरती का लगभग 71% हिस्सा पानी से भरा है, जैसे समुद्र, नदियां और झीलें। बाकी 29% हिस्सा जमीन है, जहां पहाड़, जंगल, रेगिस्तान और शहर हैं। पृथ्वी हर 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। साथ ही यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे एक साल यानी 365 दिन लगते हैं। इससे सर्दी, गर्मी, बरसात जैसी ऋतुएं बनती हैं। पृथ्वी का वातावरण, हवा, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें ऑक्सीजन होती है, जिससे हम सांस लेते हैं। धरती हमें खाना, पानी, हवा और रहने की जगह देती है, इसलिए हमें इसे साफ और सुरक्षित रखना चाहिए। पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि हमारा घर है और इसकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित एक भव्य और सुंदर मंदिर है, जो भगवान राधा कृष्ण और सीताराम के प्रेम को समर्पित है। यह मंदिर प्रेम, भक्ति और आस्था का प्रतीक माना जाता है। इसे जगतगुरु कृपालु जी महाराज ने बनवाया था और इसका निर्माण कार्य वर्ष 2001 में शुरू होकर 2012 में पूरा हुआ। यह मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी दीवारों पर भगवान कृष्ण की लीलाओं को बेहद सुंदर कलाकारी के साथ उकेरा गया है। रात में जब यह मंदिर रोशनी से जगमगाता है, तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर के भीतर राधा कृष्ण की मूर्तियां ऐसी प्रतीत होती हैं, मानो वे जीवंत हों और अपने प्रेम की कहानी सुना रही हों। प्रेम मंदिर में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और यह स्थान न केवल पूजा का केंद्र है, बल्कि प्रेम और भक्ति के अद्भुत संगम का अनुभव कराने वाला स्थल भी है। यहाँ आकर लोग राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से जुड़ाव महसूस करते हैं और एक शांत आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध भारत के सबसे महत्वपूर्ण और विशाल बांधों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर स्थित है। इसका निर्माण आजादी के बाद भारत के पहले बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। यह बांध आधुनिक भारत के निर्माण का प्रतीक बन गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे नव भारत के मंदिर की उपाधि दी थी। भाखड़ा बांध मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, जबकि नांगल बांध पंजाब में है, जो इस परियोजना का एक अन्य भाग है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई लगभग 226 मीटर है, जिससे यह एशिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी बांधों में शामिल होता है। इस बांध के पीछे बना गोविंद सागर जलाशय इतना विशाल है कि यह एक कृत्रिम झील की तरह लगता है, जिसमें लाखों गैलन पानी संग्रहित रहता है। इस बांध का उद्देश्य केवल जल संग्रहण या सिंचाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिजली उत्पादन का एक बड़ा स्रोत भी है।
इससे उत्पादित हाइड्रोइलेक्ट्रिक ऊर्जा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे कई राज्यों में सप्लाई की जाती है। इसके कारण इन राज्यों में खेती को साल भर पानी मिल पाता है और कृषि उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है। भाखड़ा नांगल परियोजना न केवल भारत की आर्थिक और कृषि समृद्धि की नींव रही है, बल्कि यह उस समय की तकनीकी कुशलता और राष्ट्रीय संकल्प का उदाहरण भी है। इसके निर्माण में हजारों इंजीनियरों, मजदूरों और विशेषज्ञों ने वर्षों तक मेहनत की थी। आज भी यह बांध देश की जल, ऊर्जा और कृषि व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। भाखड़ा नांगल बांध सिर्फ एक जल संरचना नहीं है, बल्कि यह भारतीय विकास की यात्रा का एक अहम अध्याय है, जो यह दर्शाता है कि भारत जैसे विकासशील देश भी कठिन परिस्थितियों में भी विशाल निर्माण कर सकते हैं और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। टाइटैनिक जहाज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। यह जहाज केवल अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार समुद्री जहाज नहीं था, बल्कि उस समय के तकनीक और लग्जरी का प्रतीक भी था। इसे अडूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक का निर्माण इंग्लैंड के बेलफास्ट शहर में हुआ था और इसे व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी ने बनवाया था। इसका पहला और आखिरी सफर 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से शुरू हुआ था। इसका गंतव्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर था। इस जहाज में उस समय की हर सुविधा मौजूद थी। आलीशान कमरे, शानदार भोजनालय, स्विमिंग पूल और उच्च वर्ग के लोगों के लिए राजसी सुविधाएं। अमीर और गरीब दोनों वर्गों के लोग इसमें सवार थे, लेकिन उनके ठहरने के स्तर में जमीन आसमान का फर्क था। 14 अप्रैल 1912 की रात को जब यह जहाज अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में सफर कर रहा था, तभी वह एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के नीचे की कई परतें फट गईं और उसमें पानी भरने लगा। पहले तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये टक्कर इतनी घातक होगी, लेकिन कुछ ही घंटों में ये साफ हो गया कि जहाज डूब रहा है। इस हादसे में सबसे दर्दनाक बात यह थी कि जहाज में जितनी संख्या में लोग सवार थे, उसके मुकाबले बहुत कम लाइफ बोट्स थे। लगभग 2200 से अधिक लोग उस जहाज में सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 1200 लोगों के लिए ही थीं। नतीजा यह हुआ कि जब जहाज धीरे धीरे समुद्र में समा गया, तब 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई। यह हादसा न सिर्फ तकनीकी गलती का उदाहरण बना, बल्कि इससे दुनिया को यह सबक भी मिला कि किसी भी तकनीक को अडूबने वाला कहना घमंड हो सकता है। टाइटैनिक की कहानी आज भी फिल्म, किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाती है और यह याद दिलाती है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, विनम्र रहना जरूरी है। टाइटैनिक अब केवल एक डूबा हुआ जहाज नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, उम्मीद, भूल और असीम दुख की कहानी, जो समय के समंदर में कभी नहीं डूबेगी।